Hello children, this is the page number 20 and we are continuing with the Did the Women Have a Revolution? Here is a source F on the page number 20. So let's start. Some of the basic rights set forth in Olympe de Gaulle Declaration. Women is born free and remains equal to men in rights. The goal of all political associations is the preservation of the natural rights of women and men. These rights are liberty, property, security, and above all, resistance to oppression. The source of all sovereignty resides in the nation, which is nothing but the union of women and men. The law should be expression of the general will. All female and male citizens should have a say either personally or by their representative in its formulation. It should be the same for all. All female and male citizens are equally entitled to all honors and public employment according to their abilities and without any other distinction than men of their talents. No woman is an exception. She is accused, arrested and detained in cases determined by law. Women, like men, obey this rigorous law. तो जो ओलंपी डी गॉस थी, जिनका पहला क्लब था लेडीज़ क्लब, उन्होंने सबसे पहले कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें उन्होंने कुछ सुधार करने की मांग की और उन्होंने कुछ मांगे रखी कि जो वीमेन है, भगवान पुरुष को जन्म देता है, मेल को जन्म देता है, फीमेल को भी जन्म देता है, तो वो जन्म से ही फ्री होंगी और उन्हें मैन के इक्वल राइट्स दिए जाएं। पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो होती हैं उसमें भी मेन और वीमेन बराबर के अधिकारी हों और उन्हें चाहे लिबर्टी हो, प्रॉपर्टी का अधिकार हो, सिक्योरिटी का हो, सारे चीज़ों पर उन्हें बराबरी के अधिकार दिए जाएं। जो नेशन होगा, नेशन के आगे जो कोई भी एक राष्ट्र होगा उसके आगे मेन हो या वीमेन हो, सब समान होंगे और सब में यूनियन की मतलब यूनियन वो बना सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। जनरल विल जो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबकी एक सी होगी। अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो वो पर्सनली या अपना रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसके सामने अपनी बात रख सकता है। सारे सिटीजन्स चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो वो सेम होंगे, उनके लिए सारे ऑनर्स सेम होंगे और जो एम्प्लॉयमेंट के जो क्षेत्र हैं वो सारे भी सेम होंगे। उनको उनकी एबिलिटी और टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और मेल और फीमेल देखकर ना दिया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मांग रखी कि जो भी वीमेन हो या मैन हो, कोई भी हो, अगर वो अक्यूज है, यदि वो गिल्टी है तो उसे अरेस्ट किया जाए, उसको लॉ के अकॉर्डिंग उस पर कार्रवाई की जाए। वीमेन और मैन सभी लॉ के आगे समान हो। ये सारी मांग उन्होंने रखी जो कि सोर्स एफ में बताई गई हैं। देन सोर्स जी। In 1793, the Jacobin politician Tomato sought to justify the closure of women's club on the following grounds. Has nature entrusted domestic duties to men? Has she given us breast to nurture babies? No. She said to men, be a man, hunting, agriculture, political duties. That is your kingdom. He said to women, be a woman. The things of the household, the sweet duties of motherhood, those are your task. Shameless are those women who wish to become men. Have not duties been fairly distributed? तो इन 1793 में जैकोबिन पॉलिटिशियन जो मैटे थे वो वीमेन क्लब में गए और उन्होंने कुछ बातों से वहाँ पर बहस की। और वो जो बहस का उनका जो मैटर था वो ये था कि उन्होंने जाकर के वहाँ की एक लेडी से कहा कि क्या नेचर ने हाउस होल्ड जो वर्क होते हैं, हाउस होल्ड जो डोमेस्टिक ड्यूटीज़ हैं वो मैन को दी हैं? क्या उन्होंने मैन को बेबीज़ पालने का अधिकार दिया है?
बेबीज का पालन पोषण मीन्स बेबीज को फीड कराना, ये सारे अधिकार नेचर ने दिए हैं? नहीं। तो उस लेडी ने कहा तो एक पुरुष के लिए भगवान ने क्या बनाया है? सिर्फ हंटिंग, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल ड्यूटी, सिर्फ यही चीजें बनाई है क्या? और कुछ भी नहीं, और कोई काम उन्हें नहीं करना चाहिए? तो ही सेड टू वुमेन, तो उसने वीमेन से कहा कि बी अ वीमेन, एक महिला होने के नाते, द थिंग्स ऑफ द हाउस होल्ड, द स्वीट ड्यूटीज ऑफ मदरहुड, दोज आर योर टास्क। एक महिला होने के नाते तुम्हारे काम है घर के कामों को करना, खुशी खुशी करना, और जो एक मातृत्व होता है, माँ जो बच्चों को पालती, ये माँ की ममता वाली भावना जो है, यही तुम्हारे टास्क है। तुम सबको शर्म, यदि तुम्हें मेन बनना चाहती हो, तुम्हारी इच्छा मेन बनने की है, तुम सबको सर्व आना चाहिए। और जो ये सारी ड्यूटीज जो है, ये तुम इक्वली डिवाइडेड नहीं कर रही हो, फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कर रही हो। नेचर ने जिसको जो काम दिया है उसे वही करना चाहिए। Here are some activities given. Compare the manifesto drafted by Olympic Boss in source F with the Declaration of Rights of Man and Citizens source C. आपको compare करना है manifesto source F और source C का. Now the other activity here is also given, and this is imagine yourself to be one of the women in figure 13. Formulate a response to the arguments put forward by Tomato. Source G. You can see this picture. Women queuing up at a bakery, and then do this activity. Here is your chapter part 4 is completed. Now next time we will start part 5, the abolition of slavery.